हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मेरा टॉपिक है, मेरा चैप्टर है हिंदी ग्रामर, जिसमें हम लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, भाषा। तो हम जान लेते हैं कि भाषा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी। भाषा को हम अंग्रेजी में बोलते हैं लैंग्वेज, और लैंग्वेज को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, भाषा। आपको कंप्लीट हो गया होगा कि भाषा को हम इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज, और लैंग्वेज को हम हिंदी में बोलते हैं भाषा। कंप्लीट। अब हम जान लेते हैं कि भाषा को अर्थ क्या होता है। ठीक है, हम तो जानते हैं भाषा क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं भाषा का अर्थ क्या होता है। तो भाषा का अर्थ होता है, भाषा का अर्थ होता है बोलना। ठीक है, भाषा का अर्थ क्या होता है, तो बोलना होता है। जो भी हम बोल रहे हैं ये क्या है, मेरा भाषा है। ठीक है, इसका अर्थ हुआ बोलना। जो भी हम बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं ये क्या हो गया, भाषा का अर्थ हुआ। जो भी मेरा मुंह से निकल रहा है ये क्या हो चुका है, भाषा का अर्थ है। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि भाषा का अर्थ क्या हुआ। भाषा का अर्थ होगा बोलना। भाषा का अर्थ क्या हुआ, बोलना। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा का परिभाषा भी जान लेते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। आखिर भाषा है क्या, वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को एक दूसरे के साथ में प्रकट करते हैं, तथा दूसरे के भाव और विचारों को सुनते हैं। मतलब हम अपना भाव और विचारों को दूसरे के साथ में प्रकट करते हैं। जैसे हम मम्मी के साथ में, पापा के साथ में, अपने फ्रेंड के साथ में या टीचर के साथ में, किन्हीं के साथ में हम अपने विचार को बताते हैं, उनके विचारों को हम सुनते हैं। वही मेरा क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। ठीक है, अब बात रहा कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपने अपने तरीका से बोलते हैं, अपने अपने भाषा यूज करते हैं। कोई मराठी हो गया, कोई पंजाबी हो गया, कोई हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, ये सब भाषा हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया यहाँ हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। ये नहीं कि तीन ही को है, और बहुत सारा चीज है। और हम जान लेते हैं कि भाषा के कितने रूप होते हैं। ठीक है, भाषा के कितने भागों में बांटा गया है, उसके कितने रूप होते हैं। तो हम जानते हैं कि भाषा के 3 भागों में बांटा गया है। भाषा के 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, तो भाषा के 3 भागों में बांटा गया है। तो हम जान लेते हैं कि फर्स्ट में क्या है, मौखिक भाषा। ठीक है, फर्स्ट में है मौखिक भाषा, सेकेंड में है लिखित भाषा, और थर्ड में है सांकेतिक भाषा। तो हम जान लेते हैं मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं, और सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। तो पहले जान लेते हैं हम कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो मौखिक भाषा इसे कहते हैं जो मेरा मुख, मौखिक, पहले आप जान लीजिए मौखिक क्या बोला जा रहा है, मुख के बारे में डायरेक्शन किया जा रहा है। किसके बारे में, तो मुख के बारे में। तो मौखिक जो भी हम अभी जैसे देखिए आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, जो भी मेरा मुंह से निकल रहा है ये क्या हो रहा है, मौखिक हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, मौखिक हो रहा है। तो मेरा मुंह से जो भी कुछ निकलता है वो मेरा डायरेक्ट क्या हो रहा है, आपसे सवाल किया रहा है। जैसे कि कोई व्यक्ति, 2 व्यक्ति आपस में बात किया जा रहा है। ठीक है, रास्ते में हम बात जब करते हैं या कहीं भी हम खड़े होकर जब बातें करते हैं, ये मौखिक हो गया। ठीक है, हम आपस में जो भी बातें करते हैं खड़े होकर या कहीं भी जाके सो के भी बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि खड़े होकर, कहीं भी जब हम आपस में 2 व्यक्ति बातें करते हैं तो मेरा क्या कहलाता है, मौखिक कहलाता है। और आपको पता होगा कि अभी से बहुत वर्षों पुराने, जबकि मोबाइल नहीं चल रहा था या तो कुछ भी नहीं हो रहा था, तो पहले लेटर चलता था। ठीक है ना, आप जानते होंगे कि अभी वर्षों पुराने क्या होता है, लेटर चलता था। ठीक है, तो हम जान लेते हैं लिखित भाषा के बारे में बता रहे हैं कि लेटर पहले के युग में कुछ भी नहीं था, मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था, फोन कुछ नहीं था। तो लोगों को, अगर आपका पिताजी कहीं काम करने गए होंगे तो आपको कैसे वहां के समाचार मिलता होगा, तो पहले जानते होंगे कि चिट्ठी चलता था, लिखित भाषा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते थे कि अगर हम उनके पास, हमको कुछ भेजना रहता या तो कुछ मंगाना रहता था, तो हम क्या करते थे कि हम एक चिट्ठी बना के हम डाक द्वारा उनके पास में भेज देते थे, और उधर से भी हमको डाक द्वारा आता था। तो हम लोग गाँव में आप जानते हैं कि पढ़े लिखे लोग नहीं रहते थे, तो हम लोग क्या करते थे, वही चिट्ठी लेके एक दूसरे के पास में जाते थे पढ़वाने के लिए। तो उसमें जो भी कुछ लिखा हुआ रहता था, क्या है, लिखा हुआ रहता था, वो मेरा क्या कहलाता था, तो लिखित भाषा कहलाता था। उस चिट्ठी में जो भी कुछ लिखा हुआ रहता था वो क्या कहलाता था, मेरा तो लिखित भाषा कहलाता था। तो आपको पता हो गया होगा कि लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो जो भी मेरा लिखा हुआ रहता है, आप जानते हैं कि जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल है, आपको पता चलता होगा कि एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये क्या है, तो ये क्या है, तो लिखित है ना। और हम आपको समझा रहे हैं, तो आप जान रहे हैं जब भी हम अपना मुंह से जब समझा रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, मुख से जब हम समझा रहे हैं तो ये मौखिक बन रहा है। ठीक है ना, और जो मेरा बोर्ड पे लिखा हुआ है तो ये मेरा क्या है, तो लिखित है। बोर्ड पे लिखा हुआ जो दिख रहा है आपको, ये मेरा क्या बन चुका है, तो लिखित है। और हम जो मुख से अभी आपको समझा रहे हैं तो ये मेरा ये हम क्या कर रहे हैं, तो मौखिक काम कर रहे हैं, या दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, मौखिक भी कर रहे हैं और लिखित भी कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ दिख रहा है ये लिखित हो गया, समझा रहे हैं हम आपको तो ये मौखिक हो गया। अब बात रहा सांकेतिक। सांकेतिक हम कहाँ प्रयोग करते हैं, तो आपको पता होगा गांव में बहुत सारे लोग, क्या होता है, बच्चे को पैदा जब होता है तो आप जानते हैं कि वो क्या हो जाता है, गूंगा पैदा हो जाता है। ठीक है ना, तो गूंगा जब हो जाता है तो आपको पता होगा इस बात को कि गूंगा को जिनका बच्चा रहता है
ज्यादातर वही लोग क्या करते हैं, बच्चे के साथ में ज्यादा मिलजुल के रहते हैं, उनको भाषा समझ सकते थे, ठीक है ना। तो अचानक हम लोग अगर कहीं पहुंच जाते हैं तो हम लोग को समझने में बहुत दिक्कत होता है। तो उसका माँ ने बताते हैं इशारे से बात करने पर तो वो बच्चा क्या होता है, समझ जाता है। इशारे, संकेत के द्वारा समझाना, इशारे से बातें करना, ठीक है। जैसे हम लोग मान लिया जाए कोई बच्चा है, एग्जाम्पल में है कि कोई बच्चा मान लिया यहाँ पे खड़ी है, अब हमको उसको समझाना, वो गूंगा है, हम बोल रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा, तो हम लोग कभी कभी करते हैं तो इस टाइप से अगर करते हैं कि ऐसे करके बातें करते हैं तो वो क्या करता है, समझ जाता है। इशारा से बातें करना, ठीक है ना। जो भी हम इशारे से बातें करते हैं, संकेत, मान लिया जाए कोई, पहले जानते हो गांव में अक्सर निका छुपी के खेला खेलता था, पता है कि नहीं। तो वो जो खेला खेलते थे तो क्या करते थे, संकेत के द्वारा बोलते थे, संकेतिक करते थे, ठीक है, इशारे से बुलाते थे, इधर आ जाओ, इधर छुप जाओ, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, संकेतिक भाषा कहते हैं, ठीक है। और अक्सर आपको पता चलता हो कि अभी प्यार मोहब्बत के बातें ज्यादा चलता है, मोबाइल तो सबके पास में 4G मोबाइल है, और प्यार मोहब्बत के बातें ज्यादा चलता है। तो जानते हैं कि गांव, घर घर में देखते हैं, गांव में अक्सर और सर हर जगह घर बना हुआ रहता है, तो देखते हैं लव लेटर या किसी लड़का लड़की को बातें करने का रहता है तो क्या करता है, वो संकेत के द्वारा बातें करता है। देख लेता है कि आजू बाजू कोई तो है नहीं ना, तो देख लेता नहीं है, तो क्या करता है, संकेत के द्वारा बात, इशारे से बातें करता है। वो दोनों आपस में समझ जाता है कि वो क्या बोल रहा है, और ये भी समझ जाता है कि ये क्या बोल रही है, दोनों आपस में समझ जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं, और सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आप मेरा चैनल को।